प्रधानमंत्री जी ने तो पिछले 7 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। देखिए, प्रधानमंत्री जी इज अ क्रिएशन ऑफ व्हाट इज द वर्ड, इज अ क्रिएशन ऑफ पब्लिसिटी और मीडिया कंपनीज। तो उन्होंने एक केयरफुली एक कार्ड अपने लिए इमेज बना रखी है कि वो बहुत सक्षम नेता है। बहुत ये कोविड क्राइसिस आपको बता रही है। अब जैसे चाइना के सामने लद्दाख में ये क्राइसिस भी आपको बता रही है कि प्रधानमंत्री कोई सक्षम नेता नहीं है। प्रधानमंत्री ऑल्सो इज अ ह्यूमन बीइंग हु इज फॉलिबल, ही इज नॉट एन इनफॉलिबल ह्यूमन बीइंग। तो ये बात प्रधानमंत्री खुद स्वीकार नहीं कर सकते और प्रधानमंत्री के आसपास जो लोग हैं वो भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब ब्यूरोक्रेसी में भी आवाज उठनी चाहिए। आज कैबिनेट सेक्रेटरी बोल सकते हैं प्रधानमंत्री को कि देखिए प्राइम मिनिस्टर, हमारे पास कोविड की लड़ने के लिए प्लान कहाँ है, आप बना क्यों नहीं रहे हो। अब मैं एज चीफ आज एज ए हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एज कैबिनेट सेक्रेटरी, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा प्लान बनाइए। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। आज सीएजी, आज प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ रुपए का प्लेन अपने लिए मंगवा सकते हैं ऐसे समय में, या सेंट्रल विस्टा के लिए 25,000 करोड़ खर्च सकते हैं। तो सीएजी कहां क्यों बोल नहीं रहा है? सीएजी क्यों नहीं पूछ रहा है कि ऐसे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर आप नहीं कर सकते? मैं रोक लगा देता हूं उसके ऊपर। सीएजी का दायित्व बनता है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उसको क्रिएट किया गया। देखिए, इस तरह की संस्थाएं तो ऐसा लगता है जो 2014 से पहले थी वो तो विलुप्त हो गई हैं। वो ऐसी संस्थाएं कहीं दिखी नहीं, कहीं कोई बात ही नहीं आ रही है। और जो आप सेंट्रल विस्टा की बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं दूसरी बात करता हूं। जो आपने कहा ना कि क्रिएशन ऑफ पब्लिसिटी और क्रिएशन ऑफ एडवर्टीजमेंट की बात करी, तो क्या हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जो बरसों से हम सुनते आ रहे हैं क्रीम के बारे में, फेयर एंड लवली, हम उससे करें? वो भी तो एक विज्ञापन की ही क्रिएशन है, उसका रिजल्ट तो कुछ भी नहीं है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री के पास जरूर बहुत कैपेबिलिटी है, मुझे पर्सनल लेवल पर उनके लिए मान है। मैं उनकी पॉलिसीज से एकदम एग्री नहीं करता हूं। मैं उनकी पॉलिसीज के खिलाफ 2002 से हूं, आज से नहीं, जिस दिन गुजरात राइट्स हुए तब से। और एक जमाने में मैं उनको पर्सनली जानता था, बट मैं उनकी एक भी ऐसा उनका डिसीजन नहीं है जिसको मैं एग्री कर सकता हूं। बट फिर भी मैं कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री है, आज जनता ने उनको चुना है और आज ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर आज देश में। तो उनका दायित्व बनता है कि जनता की रक्षा वो इसी तरह से करे कि एक भी आदमी मर ना जाए और हर एक जान बचाने के लिए वो ठोस कदम उठाए। तो प्रधानमंत्री को खुद सोचना चाहिए कि आज ऐसी हालत क्यों बन गई है कि लाखों लोग मर गए हैं, करोड़ों लोग सफर कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? तो मेरे आसपास के जो लोग हैं वो फेल हुए हैं, तो मैं उनको बदल दूं ओवरनाइट, अच्छे लोगों को ले आऊं और मेरी सरकार को ऐसे सक्षम बनाऊं ताकि कल से जो हुआ सो हुआ, कल से एटलीस्ट हर एक जान को मैं बचा सकूं। हर एक जान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। आज हम सेंट्रल विस्टा की बात कर चुके, कई बार आपने कहा भी है, जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हमारे देश की क्या वाकई में जरूरत थी? और ऐसी महामारी में क्या हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट डिले नहीं कर सकते क्या, जब छोटे छोटे देश हमें मदद भेज रहे हैं, या फिर यूं कहें कि इन छोटे छोटे देशों से मदद स्वीकार करके भारत का कद बढ़ रहा है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैंने भले ही उनके लिए वोट ना किया हो, बट मेरे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं नहीं समझता हूं कि प्रधानमंत्री के दिल में देश के लिए कोई हमदर्दी है, क्योंकि अगर हमदर्दी होती तो फरवरी से मार्च से एटलीस्ट इतने सीरियस कोविड के केसेस जब आ रहे थे तो उनको 15-16 बार वेस्ट बंगाल जाकर कैंपेन करने की क्या जरूरत थी? अगर वेस्ट बंगाल में बीजेपी सरकार बने या ना बने, उससे प्रधानमंत्री जैसे आदमी के क्या मानता है? प्रधानमंत्री है देश के, उनको करोड़ों रुपया खर्च करके वो अपने जो 8,000 करोड़ रुपये वाला प्लेन है उसको लेकर बार बार उड़ते हैं। हजारों पुलिसमैन बंगाल में और दिल्ली में खड़े होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, बहुत सारे और खर्चे होते हैं। ये सब करने की क्या जरूरत थी?
उनको तो अपनी ऑफिस में बैठ के उस दिन से सोचना चाहिए था कि ये कोविड को मैं कैसे रोकूं ताकि मैं देश के एक एक इंसान की जान बचा सकूं। एक भी जान अगर गई तो मेरे लिए दुख की बात होगी, ये उनको सोचना चाहिए था। ये नहीं सोचे क्योंकि देखिए सत्ता में आने के बाद, सत्ता के आने के बाद आप देखिए पूरे हिंदुस्तान का ये एक आज के क्या बताऊं, एक बहुत दुख की बात है। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही शॉकिंग चीज है कि कोई भी आदमी पब्लिक लाइफ में आता है तो लोगों को भूल जाता है, सरपंच से लेके प्रधानमंत्री तक। तो ये जब तक हम ये चेंज नहीं कर सकेंगे कि भाई आप पब्लिक सर्विस के लिए आए हैं, आप यहाँ अपने आप को आगे करने के लिए नहीं आए हैं, आप अपने आप को इमेज बनाने के लिए नहीं आए हैं कि आप हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इधर जा रहा है उधर जा रहा है, 60 70 80 देशों में चले गए, क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ उसका? चीन में चले गए, चीन के राष्ट्रपति को अहमदाबाद बुला लिया, क्या किया चीन ने? लद्दाख में आपको थप्पड़ मार दी। तो ये सब जो है ना, ये इनके जब तक देखिए प्रधानमंत्री की पोजीशन ऐसी है कि वो कभी कभी गलत डिसीजंस ले सकते हैं, पर उनके आसपास के लोगों की दायित्व बनती है कि उनको सही मार्गदर्शन दे। वो आज कोई भी ठीक है दुष्यंत जी, डिसीजन कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पे गलत हो सकता है, बट जब आपकी टीम होती है तो आपको डिसीजन सही लेने या सही करने के लिए प्रेरित करती है, मार्गदर्शन करती है, इसीलिए टीम होती है।